दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कि राधा निराश होकर आगे बढ़ जाती है और अब वह सोनम के घर यानी अपनी दीदी के घर जा रही होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलो, मैं दीदी के घर पहुंच गई। अब जल्दी से जाके दीदी से मिलती हूँ। अरे सोनम बेटा, तुम्हारी मम्मी ऐसे क्यों सोई हुई हैं? तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? राधा आंटी आप हो? हाँ, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार है। वो सुबह से लेटी हुई हैं। दीदी ने दवाई ली या नहीं? उनकी तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है। नहीं आंटी, मम्मी तो सुबह से लेटी हुई हैं। बेचारी दीदी की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं उनके घर के कामों में मदद कर देती हूँ। जाके मुन्नी को वहाँ बिठा देती हूँ। मुन्नी बैठ गई। बेटी, तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चलो बेटी तो बैठ गई। मैं जाके दीदी की तबीयत देखती हूँ। चलो देखती हूँ। ऐसा लग रहा है दीदी की तबीयत ठीक हो रही है। उनका बुखार तो धीरे धीरे उतर रहा है। ये तो ठीक हो रही हैं। तब तक दीदी उठती हैं, मैं सारे घर का काम कर लेती हूँ, वरना उनको उठने के बाद उनको सारा काम करना पड़ेगा घर का। अरे, यह बर्तन तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, इन सबको धो लेती हूँ। अब बर्तन उठाकर रख देती हूँ। अब जाकर झाड़ू मार देती हूँ। अब यहाँ पर पोछा भी मार लेती हूँ। राधा जल्दी जल्दी चंदा के घर का काम करने लगती है। इसी बीच चंदा को होश आ जाता है। मेरा सर बहुत दुख रहा है। मैं तब से सोई हुई थी। अरे राधा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे राधा, तुमने तो मेरे घर का सारा काम ही कर दिया। राधा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। वैसे तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ दीदी, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और मेरी बेटी भूखी है। कुछ मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। सच में राधा, तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। मैं देखती हूँ, मेरे पास कुछ होगा तो मैं ज़रूर तुमको दूंगी कुछ खाने के लिए। हाँ मम्मी, राधा आंटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। उन्होंने पूरे घर का काम कर दिया। चलो मैं देखती हूँ मेरे पास क्या रखा हुआ है खाने के लिए। राधा को मैं खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं भेजूंगी। देखती हूँ इसमें क्या है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, पूरा बर्तन खाली है। तो अब दूसरे बर्तन में देखती हूँ, क्या पता उसमें कुछ मिल जाए। इसमें तो रात की बची हुई रोटियां हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं राधा को ये ही दे देती हूँ। ये लो राधा, मेरे पास बस ये रोटियां ही बची हुई हैं रात की। ये ही ले लो। शुक्रिया दीदी, आप बहुत ही अच्छी हो। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। धन्यवाद आपका। यह कहकर राधा अपने घर की ओर चल देती है। राधा एक बहुत ही अच्छी इंसान है।
काश मैं उसे कुछ और भी दे पाती। अपने घर पहुंच जाती है। चलो बेटी, मैं तुम्हें जल्दी से कुछ खिला देती हूँ। दीदी ने मुझे 2 रोटियां दी हैं। मैं ये रोटी पिंकी को दे देती हूँ। कुछ समय बाद राधा थाली में देखती है। अरे, ये एक रोटी तो बच गई। मैं इसका क्या करूँ? मैं इसे फेंक भी नहीं सकती। चलो इसे मैं सुखा देती हूँ। और कल बेटी को इसका मीठा मलीदा बना के दूध में चूर कर खिला दूंगी। इसे मैंने छत पे रख दिया। राधा यह बोलकर वापस आ जाती है। तो दोस्तों, यह जानने के लिए कि राधा के साथ आगे क्या हुआ, हमारे चैनल पे बने रहिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।